हेलो फोक्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आप जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यार, पहली बात यह है, स्किप मत करना। डू नॉट स्किप द वीडियो। इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी फॉर एवरी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। हर एक के लिए इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्किप तो मत करना, ठीक है। तो फिर मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। आई यूजुअली मेक और सम मिस्टेक्स इन स्पीकिंग और वाइल स्पीकिंग इन हिंदी, ठीक है। तो फिर आपको तकलीफ तो नहीं होगा ना? अगर हिंदी में अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरूर आपको तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ का वर्ड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्लीज डू नॉट स्किप। ये एजुकेशन चैनल है, खास करके वेरी 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 फ्यू मेंबर्स यूजुअली वॉच, ठीक है। तो फिर उस फ्यू मेंबर्स के अंतर आप भी आना चाहिए, जो कि मेरा आशा है, ठीक है। तो फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई भी मिस्टेक हो सकता है तो फिर मेरे को माफ कर देना प्लीज। Confirm me, please apologize for the mistake which usually I commit whenever I usually speak any uh, uh, अनरिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो फिर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर हम इस वीडियो में खास करके द अवॉइड फर्दर डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस। सो यूजुअली हम हर एक 10 ईयर्स में यूजुअली जनगणना जो कि बोलते हैं, वो यूजुअली करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं, किसके फैक्टर्स यूजुअली करते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट protocols, what are the different kinds of information which is been provided by the government of India, उन सभी के अंतर्गत, उन सभी के बारे में यूजुअली हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यूजुअली, जो कि टायर 3 में यूजुअली स्टेट्स बिलोंग करते हैं या फिर टायर 2 सिटीज में बिलोंग करते हैं, हर एक चीज का यूजुअली सेंसस होता है कि हमारा देश में कितना लोग हैं, ठीक है। उन सभी का काउंटिंग होता है फ्रॉम ए किड, ठीक है। तो फिर एक नवजात शिशु से लेकर बुढ़ापे तक जो भी है, उन सभी का यूजुअल काउंटिंग होता है, ठीक है। तो इसका मेन मेन फैक्टर्स क्या है, जिस फैक्टर्स के वजह से यूजुअली देयर इज सर्टेन up and downs in further analyzing the things, okay। So that's what here in this video analysis will be discussing, both in Hindi as well as in English too, because it should be a bilingual class for your better understanding. If you do not get to know what the things are happening in our day-to-day life, it is very 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 uncorrelative, because UPSC needs you to be proactively think about the day-to-day lives, day-to-day situations, day-to-day activities which are going in our country, okay। So that's what UPSC need you, that's what UPSC actually demands from you, ठीक है। तो फिर UPSC यूजुअली डिमांड करता है, वो सभी आपको पता है। अगर मैं आपको लंबा लंबा खींचूंगा ना, तो फिर आपको ये मोटिवेशन हो जाएगा, मैं गौर गोपाल दास नहीं हूँ या फिर विवेक बिंद्रा नहीं हूँ, ठीक है, कि आपको मोटिवेशन करके डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं यार, कहानियां सुन के अट्रैक्ट करूंगा सब्सक्राइबर्स के लिए। फिर भी मैं आपको सब्सक्राइबर्स के लिए भी आपको प्रेयर भी कर देता हूँ, या फिर पूछ भी लेता हूँ, ठीक है। अगर आप नए हो तो फिर चैनल में, जैसे कि हर एक यूट्यूबर जो कि सब्सक्राइबर्स के लिए यूजुअली ढूंढता है, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर का इंटेंशन नहीं है कि हर एक के लिए, या फिर हर एक बंदे के पास, या फिर हर एक एस्पिरेंट्स के पास मेरा इंफॉर्मेशन चले जाए, कि आप भी और वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मिस इन्फॉर्मेशन हुआ तो फिर माफ कर देना, लेकिन लेकिन जरूर देखना यार, ठीक है। एवरीथिंग आर इम्पोर्टेंट प्रायर टू what actually the UPSC saying, okay। फैक्टर्स यूजुअली क्या है, उस फैक्टर्स के अंतर्गत जो जो आता है, वो यूजुअली मेन पॉइंट्स के हिसाब से हम ले सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ओके। सो दैट्स व्हाट हियर आई एम विद द हिंदू सेरिटल पेज एनालिसिस फॉर द अवॉइड फॉर द डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में खास करके पहली बात यह है कि जो कि फ्रीज हो चुका है, ठीक है, एंड फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज। सो फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज यूजुअली क्यों लिखा गया है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है, प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक जो कि है, तो उसके वजह से यूजुअली सेंसस होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है ठीक तरह से। तो डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। क्यों डिले नहीं करना है हमको इस सेंसस, क्यों किसके अंतर्गत यूजुअली देखना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया 2021 में, वो 2023 में क्यों फिर भी नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ठीक है, सो 2023 जुलाई में इफेक्टिव डेट दिए हैं कि उस टाइम में यूजुअली होगा। ठीक है, सो आई एम आल्सो हाईलाइटिंग द थिंग्स for your better understanding. Here it has been given. Okay, the administrative boundaries that are predecessed the census would be done with the effect from the July 1 2023. Okay, such as phrasing is necessary at the state government are habit of creating new district. ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या है क्रिएटिंग ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्रिएटिंग ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट की वजह से यूजुअली उसको मे बी क्या होता है, मे बी फर्दर डिले हो सकता है, मे बी उस डेट को जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो भी टेक होता है, बाउंड्री इंक्रीज हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल टेकअप ऑफ वेरियस स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ओके बिटवीन द मार्च एंड सितंबर prior to the year of census. ठीक है, so those are also been clearly mentioned here. Okay, so there is a planning synchronization. ठीक है, planning synchronization of the data, okay, of the data which has been periodically extending from the state as well as from the center. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से अगर ले लूंगा तो फिर वी आर प्लानिंग टू इफ ए सन और ए डॉटर वांट्स टू लीव हर होम, ओके, फॉर जॉब्स or for any other work. Okay, so definitely mom or dad will say that do not go today, please go tomorrow. Do not go today, please go tomorrow. आज नहीं कल। ठीक है, तो फिर आज करे सो क्या बोलते हैं, पल में पल ही हो जाएगा, बहुरी करेगा कब, कबीर का एक श्लोका या फिर दोहा है ना। तो उस दोहा के अंतर्गत यूजुअली ये सारा आता है कि सेंसेक्स को जो कि इम्प्रॉपर टाइम में या फिर प्रॉपर टाइम में करना चाहिए वो इम्प्रॉपर क्यों एक्सटेंड हो सकता है, वो सारा फैक्टर्स है। इस फैक्टर्स जो कि मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जैसे कि न्यू डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन, लाइवलीहुड का मैनेजमेंट, एरिया से एक्सपांसन, और उसके बाद हम बोल सकते हैं मार्च एंड इस पॉइंट की वजह से क्या क्या ऑफिशियल फ्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखकर यूजुअली दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा गया है कि when okay restrictions was imposed to contain the pandemic in March 2020, okay, several states in the country were in the threshold of starting house listing operation. ठीक है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि कितना यूजुअली हो सकता है या फिर कितना यूजुअली उनके अंतर्गत यूजुअली आता है। ठीक है, सो sorry, so but the pandemic ensured that the house listing and the consequent of the population elimination phase were okay. So इसमें बहुत ही अच्छी तरह दिया है कि census alone cannot provide the data. Okay, census alone cannot alone can provide population data every village towns, okay, जैसे कि मैं बोला टायर 1 टायर 2 टायर 3, okay, so data for the delimitation of the constituency and for determining the quantum of reservation, validate or reject estimates. Okay, ये very 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 important है। okay, uh, declamation, validation, uh, periodical evolution, reservation, okay, then after finally based upon all the factors, rejection of the data based upon the facts, based upon the artifacts और बेस्ड अपन द प्रूफ्स विच यू यूजुअली गिव। ठीक है, उन सभी के बारे में यूजुअली इसमें दर्शाया गया है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो इसमें लेट अस डिस्कस फॉर दिस पॉइंट आल्सो इम्प्लीकेशन ऑफ डिले। उससे पहले मैं आपको इम्प्लीकेशन ऑफ डिले यही यही बता रहा था, उससे पहले भी इसमें लिखा गया है पोस्टपोन्ड ऑफ 2 years हैज बीन लॉस्ट। ओके, years हैज बीन लॉस्ट, 2 years हैज बीन लॉस्ट, तो देयर इज नो रीजन फॉर फर्दर पोस्टपोन्ड। ठीक है, इसमें रीजन ही नहीं है कि फर्दर क्यों यूजुअली पोस्टपोन किया जा सकता है या फिर क्यों यूजुअली पोस्टपोन किया जा रहा है। तो for determining the quantum of reservation for the scheduled ST and SC, however it does not says okay what should be the periodicity of the census। okay, so according to the act of 1948, ठीक है, act 1948 यूजुअली क्या हमको दिया जाता है या फिर क्या यूजुअली हमको इंफॉर्मेशन या फिर आइडिया या फिर नॉलेज प्रोवाइड करता है कि द सेंटर गवर्नमेंट में डिक्लेयर द एक्सटेंशन। ओके, तो उनका इंटेंशन ऑफ टेकिंग ऑफ सेंसस। ओके, ओके, सो व्हेनेवर इट इज कंसीडर्ड इट इज नेसेसरी टू एलिजिबल टू डू दैट, ओके, सो देयर अपन द सेंसस शैल बी टेकन। ठीक है, तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर डेट को यूजुअली देखते हैं, उसके अंतर्गत यूजुअली चलते हैं। ठीक है, तो
दैट इज व्हाट इट इज बिन रिटन हियर, ठीक है। तो फिर हम जैसे कि हम बोलते हैं मौका, मौका, ठीक है। तो फिर कौन सा कब मौका मिलेगा हमको, कब हमारा यूजुअली टाइम आएगा, तो हमारा भी टाइम आ सकता है, जो भी हम यूजुअली प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक मेमोरेंडम यूजुअली पास करेंगे हमारी तरफ से। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली द सेंटेंस इज अबाउट। Okay, so implication of delay. So implication of delay, what actually here it is written in implication of delay, that census has also provided data for population characteristics and housing of the amenities. Okay, तो उसके अंतर्गत यूजुअली आता है सेंसस ऑफ 70% or we can say, or which tahsil have to be low percentage of people getting protected water supply. Such information is important in immediate action to rectify the situation. The census data are used to determine the number of seats, okay, so reserved for ST and SC in parliament, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत बॉडीज। तो इसमें यूजुअली क्या जाता है, जब को जैसे कि हम जानते हैं एक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आई बॉयड ए लैपटॉप, ठीक है। अगर अब लैपटॉप का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होता है, लैपटॉप हमें क्या क्या यूजुअली प्रोवाइड करता है, हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारा बच्चों को कोडिंग सिखाता है, हमारा बच्चों को एक ऑनलाइन क्लासेस का मौका देता है, या फिर एक इंटरफेस देता है। तो उसी तरह सेंसस भी हम यूजुअली ड्रा डाटा यूजुअली प्रोवाइड करता है कि हाउ मेनी पीपल्स आर बीन देयर, how many peoples have been reserved, how many peoples are been located in different in different states, in different countries, in different areas. So that's what here it has been written about why actually the census has been needed to be evaluated. Okay, so अगर फास्ट बोल देता हूँ तो फिर माफ कर देना। इसमें रॉ डाटा भी दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का यूजुअल रॉ डाटा यूजुअली प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि 49% ड्यूरिंग 19 टू 2001 से लेकर 11 तक, और विच इज मुंबई ऑफ 71%, दिल्ली एनसीआर 11.7%, okay, Chennai Corporation 7%, okay, 11.7, not 7 11.7. So those okay, corporation record in the fall of population during the same period. Okay, pandemic resulted in the deaths among adults and aged relatively more than the child. Okay, so it's also impact the distribution of several affected areas. Okay, so this is what actually this says about pandemic pre and post pandemic situation in country, in our country, and how actually it is going to impact. ठीक है, तो फिर जरूर यार रख देता हूँ, इधर ही समाप्त कर देता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।